जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। और आज यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं, जिसका विषय है प्राणमय कोश। कि प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं है। आदिगुरु शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में प्राणमय कोश की चर्चा करते हुए कहते हैं कि यह प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं है। तो प्राणमय कोश है क्या? वायु का जो व्यापार है हमारे शरीर के अंदर, जो वायु का व्यापार है, उस वायु का व्यापार ही विकार प्राप्त करके प्राणमय कोश का निर्माण करता है। और प्राणमय कोश के माध्यम से ही कर्म इंद्रियां कार्य करती हैं, जैसे कि देखना, बोलना, चलना फिरना, हाथों के कार्य हो गए, प्रजनन और उत्सर्जन की जो क्रियाएं हैं, वह सब जो है प्राणमय कोश के द्वारा ही होती हैं। तो प्राणमय कोश वायु के विकार हैं। तो आदिगुरु शंकराचार्य इसी के विषय में प्राणमय कोश को समझाते हुए कुछ कहते हैं कि कर्मेन्द्रिये पंचभिरंचितो अयम प्राणो भवेत प्राणमयस्तु कोशः येनात्म वानन्नमयो अन्नपूर्णः प्रवर्तते असौ सकल क्रियासु। पांच कर्म इंद्रियों से युक्त यह प्राण ही प्राणमय कोश कहलाता है। अर्थात पांच कर्म इंद्रियां जो हैं, उनसे युक्त वाणी हो गया, हस्त हो गए, पैर हो गए, पाद हो गए, हमारे जिनको पैर बोलते हैं। फिर प्रजनन और उत्सर्जन के जो अंग हैं, वह हो गए। तो वह सारे ये कर्म इंद्रियां हैं। तो ये सारे कैसे कर्म करते हैं? प्राणमय कोश से ही कर्म करते हैं। तो कर्म इंद्रियों से युक्त है प्राणमय कोश। कैसे, किस चीज से युक्त है? तो कर्म इंद्रियों से युक्त है, तो युक्त कहलाता है। तो जिससे कि यह अन्नमय कोश अन्न से तृप्त होकर कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। तो प्राणमय प्राण होने के कारण ही अन्नमय कोश भी कर्मों में लिप्त होता है या कर्म करने में प्रवृत्त हो जाता है। जो स्थूल शरीर है, वह प्राण के कारण ही, यह जो स्थूल देह है, यह प्राण के कारण ही कर्मों में इसकी प्रवृत्ति बनती है। ठीक? तो यह इसलिए प्राणमय कोश जो है वो कर्म इंद्रियों से युक्त है। दूसरी बात बताई जा रही है, नैवात्मपि प्राणमयो वायु विकारो गंता गंता वायु वदंत वदंतर बहिरेश यस्मात् किंचित् क्वापि न वेत्यष्टमनिष्टम स्वं वान्यम वा किंचन नित्यम परतंत्र। अर्थात प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं है, क्योंकि यह भी परतंत्र है। क्योंकि यह वायु का विकार है। वायु विकारो नैवात्मपि प्राणमयो वायु विकारो। यह जो प्राणमय कोश है, यह वायु का विकार है। तो प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं है, क्योंकि यह वायु का विकार है। वायु के समान ही बाहर भीतर जाने आने वाला है। यह प्राणमय कोश वायु की तरह, जैसे हमारे अंदर से अंदर हवा आती है, फेफड़े में जाती है और वहां से बाहर निकल जाती है, तो यह उसका आदान प्रदान चलता रहता, बाहर भीतर जाने वाला नहीं है। यह कोई स्थिर तत्व नहीं है, यह कोई शाश्वत तत्व नहीं है। तो इसीलिए इसे आत्मा नहीं समझा जा सकता, इसे आत्मा नहीं कहा जा सकता। ठीक? तो यह वायु का विकार है और ये बाहर भीतर आने जाने वाला है और नित्य परतंत्र है, नित्य परतंत्र है। यह कभी अपना इष्ट अनिष्ट, अपना पराया कुछ भी नहीं जानता। यह जो प्राणमय कोष्ठ है, अपना इष्ट अनिष्ट, अपना पराया कुछ भी नहीं जानता। इसीलिए यह परतंत्र है, यह शाश्वत नहीं है, यह भी क्षणिक रूप में है, आने जाने वाला है। तो इसीलिए यह प्राणमय कोश आत्मा नहीं है, यह कहा गया। तो अब प्राणमय कोश वायु का विकार है, मतलब वायु ही विकृत होती है और विकृत होकर पांच रूप धारण कर लेती है, जिसे कि प्राणवायु, अपान वायु, समान वायु, व्यान वायु और उदान वायु। पांचवा उदान वायु। तो ये पंच वायु बनते हैं। इस प्रकार से इनके उपवायु बनते हैं, जिनको 49 वायुओं में विभाजित कर दिया जाता है, तो 49 में। तो ये प्राणमय कोश है। तो ये अनेकों विकार को, जैसे कि हमने श्वास लिया, हवा भरी, तो अब वो जो वायु है अनेक रूप धारण करती है। वही अपान वायु बनकर नाभि के नीचे प्रवाहित होती है। मध्य में वह जो है समान वायु बनकर चलती है और रक्त के साथ वो रक्त को प्रवाहित करती है, तो वह व्यान वायु हो गई। ठीक है? और फिर उदान वायु, जो कि ऊपर की ओर मस्तिष्क की ओर जिसकी दिशा होती है, वो उदान वायु होती है। तो प्राण वायु, व्यान वायु, समान वायु, अपान वायु और उदान वायु, ये पंच वायु हैं। तो यह जो प्राण है, ये प्राण वायु के ही पंच रूप है। एक ही प्राण वायु है, वो पंच रूप में विकृत होकर
यह इसका विकार रूप है, अर्थात विकृत होकर यह अनेक रूप धारण करती है, अनेक रूप धारण करती है। तो ये अनेक रूप धारण करने वाली जो विकृत वायु है, यह प्राण वायु, प्राण ही हमारे अंदर काम कर रही है। प्राण ही भोजन को पचाना, भोजन का उत्सर्जन करना मल रूप में, और रक्त का प्रवाह करना, विचारों को ले जाना, हमारे मस्तिष्क में पहुंचाना। तो ये संपूर्ण सिस्टम जो है प्राण का सिस्टम है। तो यह प्राणमय कोश है। तो यह प्राणमय कोश कर्म इंद्रियों को धारण करता है। प्राणमय कोश के द्वारा ही, के बल से ही कर्म इंद्रियां कर्म करती हैं, और यह स्थूल शरीर को, अन्नमय कोश को बल देने वाला है, आधार देने वाला है। ठीक है? तो यह भी नश्वर है, यह भी मिथ्या है, यह भी शाश्वत नहीं है, आने जाने वाला है, और यह भी परतंत्र है। इसीलिए यह प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं है। तो इसी बात को यहां पर समझाया गया। हम प्राणमय कोश को और अन्नमय कोश की भिन्नता को और उनके बीच जो संबंध है उसको बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। यदि हम ध्यान योग आदि क्रियाओं को जानते हैं, करते हैं, तो हम ध्यान योग के माध्यम से इनके रहस्य को भी समझ सकते हैं। तो यही है। तो जरूर हम ध्यान योग के माध्यम से समझने का प्रयास करें। तो आगे चलिए, आगे मनोमय कोश पर हम चर्चा लाएंगे। तो आज प्राणमय कोश की चर्चा थी, अगली चर्चा मनोमय कोश पर, कि मनोमय कोश आत्मा है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। जैसे अन्नमय कोश के बारे में भी बताया गया कि यह आत्मा नहीं है तो क्यों नहीं है। प्राणमय कोश के लिए कहा गया प्रतंत्र है, आने आने जाने वाली है और विकारों को प्राप्त होने वाली है। तो आत्मा विकारों को प्राप्त नहीं होता, और आत्मा आने जाने वाला नहीं है, वो शाश्वत सनातन सर्वव्यापी है। तो इसीलिए आत्मा नहीं है, प्राणमय कोश आत्मा नहीं है। प्राणों को आत्मा नहीं समझना चाहिए। देवताओं ने पहले प्राणों को ही आत्मा समझ लिया, लेकिन वह आत्मा नहीं है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और कल फिर लाइव चर्चा में हम आगे की चर्चा को लेकर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। जुड़े रहें, बने रहें, शेयर भी करें। ये जानकारियाँ, ये आध्यात्मिक जानकारियाँ, शास्त्र सम्मत जो जानकारी यहाँ दी जाती है, उसको लोगों तक पहुँचाया करें, शेयर किया करें, तो ताकि वो भी इन रहस्यों को समझकर अपने जीवन को और बेहतर तरीके से समझ सकें और जीवन को बेहतर बना सकें। बहुत बहुत आभार आप सभी का।